हेलो विद्यार्थी मित्रों, ज्ञान गंगा विद्यालय ऑनलाइन शिक्षण में मैं एकता घोड़ादर आप सबका स्वागत करती हूँ। तो चलो आज हम संस्कृत में दूसरा पाठ मेघो बरसती यानी कि बादल बरसते हैं या फिर मेघ बरसता है। अभी भी हमारे यहाँ मेघ ही बरस रहा है। क्यों बच्चों? तो चलो पाठ की शुरुआत करने से पहले इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। बरसती यानी कि बरसता है। बरहती यानी कि बढ़ता है। तृष्यति यानी कि संतुष्ट होता है। कृषकः यानी कि किसान। गोठकम यानी कि पशुओं का बाढ़ा। वृषभः यानी कि बैल। कर्षति यानी कि जोतता है। क्षेत्रम यानी कि खेत। वपति यानी कि बोता है। रोहती यानी कि उगता है। सरसस्यम यानी कि धान्य। प्रकामम यानी कि खूब। तो चलो अब हम चैप्टर देखते हैं। तो क्या है पहला पैराग्राफ हमारा इस काव्य का? तो शुरुआत करते हैं। मेघो बरसती यानी कि बादल बरसते हैं या फिर मेघ बरसता है। मेघो बरसती प्रहनिरम तृष्यति कृषकः गच्छति गोष्ठम। ओके, तो चलो पहले इसके एक एक शब्दार्थ देख लेते हैं। मेघ यानी कि बादल। वर्षति यानी कि बरसता है। निरम यानी कि पानी। प्रहति यानी कि बढ़ता है, बहता है। कृषिकः यानी कि किसान। क्या है? तृष्टि तृयष्टि यानी कि संतुष्ट होता है या फिर प्रसन्न होता है। गोष्ठम यानी कि पशुओं की गोठ, पशुओं का बाड़ा। गच्छति यानी कि जाता है। तो अब मैं पूरा अनुवाद एक साथ बोलती हूँ। बादल बरसते हैं, पानी बहता है, किसान प्रसन्न होता है, वह पशुओं की गोठ में यानी कि बाड़ा में जाता है। देखो क्या हुआ इसके, बादल बरसते पानी बहता है। यही हुआ ना, जब बादल बरसते तब पानी बहता है और किसान प्रसन्न होते हैं। बारिश की सबसे पहली आशा किसको होती है? किसान को, यानी कि खेडूत भी खुश हो जाते हैं और वह पशुओं के बाड़े में जाता है। तो ये चित्र में भी हम देख सकते हैं बारिश हो रही है ना। तो चलो अब आगे का चित्र देखते हैं। इसमें क्या है, किसान है वो हल से काम कर रहा है अपनी खेतों में। तो चलो देखते हैं आगे क्या बोलते हैं। नियति च वृषभ हलमपि वहति कृषति क्षेत्रम विपति च बीजम। तो अब हम इसके एक एक शब्दार्थ देखते हैं। वृषभ यानी कि बैल को। नियति यानी कि ले जाता है। हलम अपि यानी कि हल को भी। वहति यानी कि ढोता है। क्षेत्रम यानी कि खेत। कर्षति यानी कि जोतता है यानी कि हल चलाता है। बीजम च यानी और बीज विपत्ति यानी कि बीज बोता है। तो चलो इसका पूरा अनुवाद एक साथ देखते हैं। और वह यानी कि किसान बैल को ले जाता है और हल को भी ढोता है। वह खेतों जोतता है यानी कि वह खेतों में हल चलाता है और बीज बोता है। क्या करते हैं? बीज बोता है। बारिश आने की जैसे ही शुरुआत होगी तो किसान क्या करेगा, वो पशुओं के बाड़े में जाएगा और वहाँ से बैल को ले आएगा और वो जो हल होता है उसे साफ कर लेगा। फिर वो खेतों में चलाता है, फिर उसमें क्या बीज बोता है। इसीलिए तो हम अपना अनाज वगैरह खा सकते हैं ना बच्चों। तो चलो अब आगे पढ़ते हैं।
रोहति स्यं फलन्ति प्रकामं भवति समृद्धः मनुकुलवृद्धिः। रोहति स्यं फलति प्रकामं भवति समृद्धः मनुकुलवृद्धिः। अब उसके एक एक शब्द देखते हैं। सस्यम यानी कि धान्य, अनाज वगैरह। रोहिती यानी कि उगता है, बढ़ता है। प्रकामम यानी कि इच्छानुसार, अधिक या फिर अधिक। फलती यानी कि फलता है। समृद्धि यानी कि ऐश्वर्य, आबादी। मनुकुल वृद्धि है यानी कि मनुष्य की वृद्धि। भवती यानी कि होती है। अब उसका पूरा अनुवाद में एक साथ बोल देती हूँ। चलो, अनाज उगता है और खूब मात्रा में फलता है। क्या? अनाज उगता है और खूब मात्रा में फलता है। संपत्ति और मनुष्य की वृद्धि होती है। क्या? संपत्ति और मनुष्य की वृद्धि होती है। यही हुआ ना। जब बारिश होगी तो अनाज उगेगा और अनाज उगेगा यानी कि खूब मात्रा में फलता है और मनुष्य को समृद्धि और मनुष्य की वृद्धि होगी। यानी कि जो संपत्ति है खेडूतों की, वह कि उसकी भी वृद्धि होती है। इसी तरह से ये पाठ अब पूर्ण होता है। या अभी किस तरह से बारिश के मौसम में किसान खुश होता है, किस तरह से वो काम करता है, वो सब हमने देखा। थैंक यू बच्चों।